गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 17 सितंबर और जानेंगे 17 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है हिस्ट्रियोनिक। क्या है? हिस्ट्रियोनिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और वहीं इसका मीनिंग है नाटकीय। मेलोड्रामेटिक बिहेवियर डिजाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन। कहने का मतलब ये कि ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया ड्रामेटिक व्यवहार। सो क्या बनाया? आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल टीवी पे जितने भी मतलब प्रोग्राम होते हैं ये एक प्रकार के ड्रामा होते हैं, ठीक है। और साथ ही जो मूवी वगैरह होती हैं देखी होंगी तो ये सब ड्रामा होता है, ये हमें क्या करते हैं, हमें अट्रैक्ट अटेंशन करते हैं, ठीक है, क्लियर। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसके सिनोनिम मीनिंग है ड्रामा। ड्रामा का मीनिंग होता है नाटक, अफेक्टेशन प्रभाव और एक्सग्रेटेड अतिरंजित, क्लियर है। वहीं एंटोनिम चेक करें तो ये रहे इसके एंटोनिम रेस्टोरेंट, स्त्रिद, और ये सबड्यूड, माथात और प्लेग्मेटिक सुस्त, ठीक है। प्लेग्मेटिक सुस्त होता है, ये आपने याद रखना है। वही एग्जाम्पल चेक करें तो वेन एवर द स्पॉइल्ड टॉडलर डज नॉट गेट हर वे शी बिगिन्स टू येल इन अ हिस्ट्रियोनिक मैनर। जब भी बिगड़ी हुई बच्ची को सस्ता रास्ता नहीं मिलता तो वह हिस्ट्रिक तरीके से चिल्लाने लगती है। सो क्या करती है वो कि जब उस बच्ची को रास्ता नहीं है तो वो ड्रामेटिक मतलब कि नाटकीय तरीके से चिल्लाने लग जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये जो मैंने आपको बताया है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वही नेक्स्ट देखते हैं होलिस्टिक। होलिस्टिक मीनिंग क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, वहीं इसका मीनिंग है समग्र। रिलेटिंग टू और कंसर्न विद कंप्लीट सिस्टम रेदर देन विद इंडिविजुअल पार्ट्स। व्यक्तिगत भागों की बजाय पूर्ण प्रणालियों से संबंधित या संबंधित, क्लियर है, ये आपने याद रखना है। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है व्यापक, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या फिर पूरी तरह, और इंटेग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत करना, मतलब कि सबको ज्वाइन करना, मिलाना, इंटीग्रिटी, क्लियर। एंटोनिम देखें तो ये रहे इसके एंटोनिम। डेफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? कमी। फ्रेगमेंटल खंडित करना, और जो है डिवाइडेड विभाजित। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको भी डेली एटलीस्ट यू हैव टू 5 sentences make daily routine, clear. So under the project guideline the student educator must create a holistic lesson that makes use of all 5 senses. तो कहता है परियोजना दिशा निर्देशों के तहत छात्र शिक्षकों को एक समग्र पाठ बनाना चाहिए जो सभी 5 इंद्रियों के उपयोग में। सो सभी को मतलब कि एक पार्ट बनाना चाहिए जो सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करता है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो भी मैंने आपको बताया है। और साथ ही जिस स्टूडेंट्स ने भी 5 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखी वो डेली उसको देखिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर एक वो पार्ट है जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है करंट अफेयर, जो इसमें जो डिफरेंट तरीके से डेली मतलब कि पढ़ने को मिलता है। साथ ही 8 बजे वाली वो केब जो कि इंग्लिश की है, ठीक है, ये आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिलहाल जो स्कूल में है उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश तो सबके पास होती है, ठीक है। कुछ होते हैं जिनके पास नहीं होती, लेकिन उसके बाद उन्हें आगे पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश से आपका छुटकारा नहीं मिलेगा और ना ही आपसे करंट अफेयर से, ठीक है। साथ ही 2 बजे वाली और 8 बजे वाली ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें आपको डेली एक 2 टॉपिक कराते हैं। एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक 2 बजे आता है और एक टॉपिक 8 बजे आता है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम जो है मतलब कि A to Z एनालाइज करते हैं और साथ ही पॉइंट वाइज पॉइंट बताते हैं, बिटवीन द लाइन बताते हैं। और जो कोई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन का, उसको भी बता देते हैं, क्योंकि ये सब आपसे पूछ लिया जाता है कि ठीक है अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है। और साथ ही करंट अफेयर में तो मतलब कि एग्जाम पॉइंट से आता है, क्योंकि करंट अफेयर एग्जामिनर का पसंदीदा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वही नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा नेक्स्ट
इंट्रांसाइट क्या है? इंट्रांसाइट मीनिंग क्या है इसका? पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है और साथ ही मीनिंग है दूराग्रही। अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यू और टू अग्री अबाउट समथिंग। सो किसी के विचारों को बदलने या किसी बात पर सहमत होने से इनकार करना या मना करना। क्लियर? क्या कह रहा है कि किसी के विचारों को बदलने, किसी बात पर सहमत होने से इनकार करना या मना। नंबर 1 तो क्या है? किसी के विचार को बदलना। दूसरी मतलब कि कोई अग्री करता है अपने पॉइंट से, सो हम क्या करते हैं? उसको डिसअग्री करते हैं, पार्शली डिस्कस करते हैं या फिर एंटायरली डिस्कस करते हैं, डिसअग्री करते हैं। ठीक है, याद है? क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ये सबको आपने याद रखना। क्लियर? वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मीनिंग होता है दृढ़, इनएक्सोरेबल, निष्ठुर और इन्वेटरेट, कट्टर। क्लियर? एंटोनिम चेक करें तो ये रहे इसके एंटोनिम ट्रैक्टेबल का मीनिंग विनयशील और साथ ही एक्वाइशिएंट का मतलब संतुष्ट। क्या है? एक्वाइशिएंस का मतलब संतुष्ट। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए, ये रहा इसका एग्जाम्पल जो कि मैंने आप सभी को दिया है। व्हेन इट केम टू देयर विलिंगनेस टू एक्सटेंड माई कर्फ्यू माई पार्टनर्स पेरेंट्स वेर इंट्रांसाइट एंड वुड नॉट बज। सो जब मेरे कर्फ्यू को बढ़ाने की उनकी इच्छा की बात आई तो मेरे माता पिता अड़ियल थे और हिलते नहीं थे। सो क्या हुआ कि जब मेरे कर्फ्यू, कोई बच्चे के कर्फ्यू के बढ़ाने की बात, उनकी इच्छा की बात आई तो मेरे पिता और माता पिता जो है क्या थे? अड़ियल थे और वो हिलते नहीं थे। क्लियर? ये आपने याद रखना यहीं से, जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। साथ ही नेक्स्ट है एबिट। एबिट का मतलब होता है उकसाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्ब। देखिए ये वेरी इजी इंपॉर्टेंट है। इनकरेज और असिस्ट टू डू समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना या सहायता करना। कुछ गलत करने के लिए या किसी को प्रोत्साहित करना या फिर सहायता करना। फॉर एग्जांपल, आज पढ़ाई नहीं करनी है, इसी तरीके से। ठीक है? सो कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और जो कुछ हाफ टाइम में आ जाते हैं या फिर कुछ ड्रामा करने लग जाते हैं ना जाने के मारे, और जो फ्रेंड होता है उसको उकसाते हैं कि आज नहीं जा रहे, आज जो है छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है? ये आपने याद रखना है। वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। फोमेंट का मतलब भड़कना होता है और इंसाइट का मतलब उत्तेजित और इंस्टिगेट भड़काना। क्लियर? ये तीनों आपने याद रखना। वहीं एंटोनिम देखें तो ये रहे इसके एंटोनिम। कंस्ट्रेंट विवश, रेस्टोरेंट नियंत्रित करना, एले निराकरण करना। ठीक है? निराकरण करना। क्लियर? ये आपने यहाँ से याद रखना। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहे इसके एग्जाम्पल। इफ़ यू एबेट वायलेंस इन योर होम यू शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ योर चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी अब्यूजर्स। यदि आप अपने घर में हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे बड़े होकर गाली गलौज करते हैं। ये हकीकत बात है, क्योंकि सबसे पहले जो शिक्षा बच्चा अगर एजुकेशन सीखता है, तालीम सीखता है या फिर एजुकेशन सीखता है, तो सबसे पहले कहाँ से सीखता है? अपने घर से सीखता है। कुछ भी अगर सीखेगा अपने घर से सीखेगा, उसका घर का बिहेवियर ठीक नहीं है तो बाहर भी उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा और आगे चल के जो कि हार्मफुल होगा सबके लिए। ठीक है? सो कहता है वो, यदि आपको इफ़ यू एबेट वायलेंस इन योर होम, अगर तुम अपने घर में हिंसा करते हो, सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज, तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इफ़ योर चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी बिग एब्यूजर, मतलब कि आगे भी वो ऐसी गाली गलौज करेगा, एब्यूजर्स। क्लियर? ये आपने याद रखना। वहीं चलिए नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा नेक्स्ट फिटफ्यूल। फिटफ्यूल का मतलब होता है अस्थिर। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का है। एक्टिव और ऑक्यूरिंग स्पेसमोडिकली और इंटरमीडिएटली, नॉट रेगुलर और स्टडी। सो सक्रिय या सहज रूप से रुक रुक कर नियम बनाना। ठीक है? सो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है और वो भी नहीं दिख रही है, सो मैं आपको एडिट कर दूँगा। क्लियर? सो इंग्लिश में देख लेंगे। सो एक्टिव और ऑक्यूरिंग स्पेसमोडिकली और इंटरमिटेंटली, नॉट रेगुलर और स्टडी। क्लियर? ये आपने याद रखना। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक कर और स्पोरेडिक मतलब होता है छिटपुट। क्या है? इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक कर और स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट। क्लियर? अब इसके सिनोनिम एंटोनिम चेक करें तो ये रहा इसके एंटोनिम।
कंस्टेंट का मतलब निरंतर होता है। क्या निरंतर होता है? कंस्टेंट का मतलब ऑन कॉन्टिन्यूस का मतलब भी निरंतर होता है, जो कि लगातार होता है। यहाँ पर देखिए रुक रुक कर काम कर रहे हैं, सो लगातार भी करना चाहिए। सो आपको हिंदी में भी याद रखना, क्योंकि हिंदी में याद रखोगे सो कुछ आप मतलब कि ज़्यादा जल्दी याद कर लोगे, जो कि मतलब जिनका हिंदी बैकग्राउंड है, जिनका इंग्लिश है, उसके लिए बेटर है। ठीक है, ये आपने याद रखना। वहीं चलिए एग्जाम्पल चेक कर। से ये रहा इसका एग्जाम्पल, बिकॉज द वेदर हैज़ बीन फिटफुल लेटली वी आर नॉट श्योर इफ़ आर आउटडोर वेडिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। क्योंकि हाल ही में मौसम अनुकूल रहा, हमें यकीन नहीं है कि हमारी आउटडोर शादी होगी या नहीं। तो मौसम की मतलब कि अनुकूल रहा, सो जिसके कारण वो सोच रहे हैं कि हमारी शादी आउटडोर होगी या नहीं। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो मैंने आपको बताया। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी या फिर आपको लगा कि हाँ आज कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके की क्लासों के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे डेली। अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि जीके फिक्स आपके लिए मतलब कि 100%, और साथ ही आप भी अपना डेली 100% दीजिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।